इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले मदीना में यजीद की मुखालिफत और भी बढ़ गई और 63 हिजरी में अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ दी और मदीना में उसके नुमाइंदों को निकाल दिया। मदीना के लोग चाहते थे कि यजीद की जगह कोई परहेजगार और दीनदार शख्स खलीफा बने। जब ये खबर यजीद तक पहुंची तो उसने अपने मशहूर जर्नैल मुस्लिम बिन उक़बा को एक बड़ी फौज के साथ मदीना भेजा। फौज मदीना के करीब हर्रा नामी मकाम रुकी। इसी वजह से इस वाक़े को वाक़े हर्रा कहा जाता है। इस वाक़े में 3 दिन तक मदीना वालों पर जुल्म हुआ। हजारों लोग मारे गए, जिनमें सहाबा और ताबीन भी शामिल थे। यजीद की फौज ने मुसलमान औरतों की इज्जत भी लूटी। इस जुल्म ने यजीद की बदनामी को और बढ़ा दिया। वाक़े हर्रा के बाद मदीना तो यजीद के काबू में आ गया, लेकिन मक्के में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत को मानने से इनकार कर दिया और वहां अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यजीद ने मक्के पर भी फौज भेजी। इस फौज ने खाने काबा का मुहासरा किया और मंजनीक से पत्थर बरसाए। इस दौरान काबा का गिलाफ आग से जल गया और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये इस्लाम की तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक दौर था जब अल्लाह के घर पर यजीद की फौज ने हमला किया। मगर इसी दौरान 64 हिजरी में ज्यादा शराब नोशी की वजह से यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत के बाद इसकी फौज मुंतशिर हो गई और मक्के का मुहासरा खत्म हुआ। यजीद सिर्फ 3 साल हुकूमत कर सका, लेकिन इन्हीं 3 सालों में इस्लाम की तारीख के सबसे स्याह और अलमनाक वाकयात पेश आए, जिन्होंने इसे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया।